भटेड़िया से जमीनी हकीकत की रिपोर्ट। विद्यालय और आंगनबाड़ी भवन में जान का खतरा। भटेड़िया का विद्यालय हुआ जर्जर, रोज गिर रहा है प्लास्टर और कंकड़, बच्चों की जान को खतरा। राजस्थान के बारां जिले के मांगरोल उपखंड क्षेत्र के भटेड़िया गांव का प्राथमिक विद्यालय अब खुद एक हादसे का इंतजार कर रहा है। यहाँ रोजाना छत से प्लास्टर और कंकड़ गिरने की घटनाएं हो रही हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों को अब कक्षा के बजाय रसोई के टीन शेड के नीचे पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय की प्रधान अध्यापक आरती गौतम ने बताया है कि विद्यालय में कुल 14 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। पहले इन्हें कमरे में बैठाया जाता था, लेकिन अब प्लास्टर गिरने की घटनाओं के बाद बच्चों को बाहर शिफ्ट करना पड़ रहा है। ग्रामीण यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नरेश कुमार नागर ने बताया कि इस भवन की मरम्मत को लेकर कई बार शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। नया बना कमरा भी सुरक्षित नहीं है, उसका प्लास्टर भी झड़ रहा है। पुराने कमरों की छतों की पट्टियां टूट गई हैं और दरारों से बारिश का पानी टपक रहा है। हालात इतनी दयनीय है कि विद्यालय के जरूरी सामान को त्रिपाल से ढककर रखना पड़ रहा है। एक एक ईंट खतरा बन चुकी है। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति और भी गंभीर। इसी जर्जर विद्यालय भवन के भीतर चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कार्यकर्ता हेमलता नागर, ममता नागर और आशा सहयोगिनी प्रमिला नागर ने बताया है कि 56 बच्चों को बाहर खुले में बिठाना पड़ रहा है। छत की पट्टियां टूटी हुई है, बारिश का पानी टपक रहा है। शौचालय और पेशाब घर पूरी तरह टूट चुके हैं। बच्चों की जान को हर दिन खतरा बना हुआ है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों की मांग, तुरंत निर्माण कार्य शुरू हो। ग्रामीण भोजराज, राम प्रसाद, गोपीलाल, सूरज, रघुवीर, जोधराज, अशोक आदि ने प्रशासन से तत्काल स्थायी भवन निर्माण की मांग की। अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये भवन एक बड़ी दुर्घटना की जगह बन सकता है। और फिर प्रशासन से अब सवाल ये है कि शिकायतों के बाद जिम्मेदार क्यों मौन है? क्या किसी हादसे के बाद ही कार्यवाही होगी? भटेड़िया के इस विद्यालय और आंगनबाड़ी की तस्वीरें हमें चेतावनी देती है। बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई सवाल नहीं होना चाहिए। महावीर मोगली की खास रिपोर्ट। इलेक्शन टाइम पर भी आवाज़ उठाई थी इस बारे में, तो प्रशासन ने आश्वासन देकर कोई ध्यान नहीं दिया बाद में, और आज भी ऐसी स्थिति पड़ी हुई है। इस पर जल्दी कार्रवाई कीजिए, अन्यथा किसी रोज ये हादसा होने पर ही आपका ध्यान जरूर है। भटेड़िया प्राथमिक स्कूल की क्या हालत है? ये काफ़ी 3-4 सालों से मैंने बताई भी थी, जब उन्होंने ये बोला कि धीरे धीरे होगा। अब धीरे धीरे क्या, अभी तो ये पोजीशन है जो आप देख रहे हो, ये कल से ज़्यादा आज है, तो ये धीरे धीरे ये बिल्डिंग खराब होती जा रही है। तो भाई साहब, एक ही जो अंतर हुआ झालावाड़ में हुई और पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आज सब स्कूल में एक ये मंदिर है, तो इसके कारण मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से या सरकार से कि कलेक्टर को आदेश, एसडीएम, तहसीलदार को आदेश दिए जाए कि हर गांव में डाणी गांव में जाकर हर स्कूल की मरम्मत हो तो मरम्मत करवाए, नई बिल्डिंग बनने की पोजीशन हो ये तो नई बिल्डिंग बनाए। इसकी ये प्लास्टर कब से गिर रहा है अपने आप? ये कम से कम जुलाई से गिर रहा है। इसके पहले आपने शिकायत की हो? शिकायत 4 बार दे चुकी है, तो इसकी कोई अभी तक कोई जांच नहीं हुई। ये तो अभी डीओ सीबीओ किसी ने कोई बोला नहीं, कुछ भी आश्वासन देते हैं जी, पर काम कुछ भी नहीं करवाते। अच्छा, तो इस छात्रों की परेशानी को लेकर आपका क्या कहना है? छात्रों को अध्यापन करने में परेशानी आती है जी। बारिश आ जाएगी तो अंदर भी पूरा आधा कमरा टपकेगा, वहाँ बिठाने में परेशानी आती है। हमारे स्कूल का इतना, जब से स्कूल चालू हुआ था ये 1962 में, जी, तब से अब तक का रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को संधारित करने में हमें समस्या आती है, क्योंकि इतना सारा सामान है, हम रखे कहाँ? ABL किट आता है, स्पोर्ट्स के सामान आते हैं, ना सामान रखने की व्यवस्था, ना बच्चों को बिठाने की व्यवस्था। हाँ, क्योंकि हमें जैसे बक्सा वगैरह हम रख नहीं पाते हैं, और एक ये जो जर्जर भवन है इसमें हमने सामान रखे हुए हैं, तो जब आए दिन सूचनाएं मांगते हैं तो हमें जाना भी पड़ता है उस कमरे में, तो डर बना रहता है। अभी बच्चों को बिठाने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है मैम आपने? इसी कमरे में बिठाती है, एक ही कक्ष है। और अभी जब से ये
हाँ ज्यादा गिरने लगा है, प्लास्टिक गिरने लगा है तब से तब से हम टीन शेड के नीचे बिठाते हैं बच्चों को। टीन सेट के नीचे बिठाने लगे हैं। हाँ, आपका नाम? आरती गौतम, आप विद्यालय में? प्रधानाध्यापिका। ठीक है मैम।